बोलो शंकर भगवान की नमः पार्वती पते हर हरे महादेव नारायण 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 का जाप करते रहते हैं। और सारा क्या मिला? जाओ, आज के बाद तुम्हारे कदम कहीं टिक नहीं पाएंगे, अब तुम चलते ही रहोगे। और तीनों लोगों में आप कभी भी देखोगे ना नारद जी की कथा, तो एक बार की बात है, यहाँ कोई वार्तालाप चल रहा था और नारद जी आ गए कहीं से। बस नारद जी आपको चलते फिरते नजर आएंगे। श्राप मिला दक्ष महाराज जी का, और उसके बाद वो कहीं टिकते नहीं। और ये जो सती है, सती का विवाह शंकर भगवान से, लेकिन सती का जन्म कैसे हुआ, सती की उत्पत्ति कैसे हुई? मां भगवती जगदम्बा ऐसी साधारण जीव की बेटी नहीं बन जाती। ब्रह्मा जी ने तप किया, वही शंकर भगवान है। देखो, जब सृष्टि बनकर के तैयार हुई तो रुद्र रूप में भगवान ने शंकर ने ही रुद्र रूप में शंकर भगवान ने ही रुद्र को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को, ब्रह्मा जी, अब रुद्र भगवान उत्पन्न हो गए। इनका विवाह सती मैया से कैसे हुआ, कैसे हो, ऐसा विचार किया यही शंकर भगवान। तो बंधुओं, सभी देवताओं ने प्रयत्न किया, जाकर के प्रार्थना की शंकर भगवान का विवाह हो। इसलिए ब्रह्मा जी गए, ब्रह्मा जी के पास सभी देवता गए और ब्रह्मा जी शंकर भगवान जी के पास में गए। भगवान का आशीर्वाद मिला, बोले मेरा तो विवाह होगा, लेकिन उसके लिए कन्या भी तो चाहिए। अब कन्या की प्राप्ति के लिए ब्रह्मा जी, जो मूल प्रकृति है भगवान की, जो कभी उनसे अलग नहीं होती, जो शिव की ई है, शक्ति है, जिसके बिना शव बन जाता है, शिव को जो शक्ति प्रदान करती है, उस शक्ति का आराधन करने लगे। और भगवती से कहा, है मां भगवती, आप मेरे पुत्र दक्ष की बेटी बन करके आइए और फिर शंकर भगवान को करिए आप। तो तप करने के लिए शास्त्र कहते हैं शक्ति का तप किया है 12 वर्षों तक। 12 वर्षों, ये 3000 दिव्य वर्षों तक क्षीर सागर के तट पर, क्षीर सागर के तट पर 3000 दिव्य वर्षों तक तप करने लगे। और तप करने के बाद मां भगवती प्रसन्नचित हुई और अर्धरात्रि में, बसंत ऋतु, चैत्र मास, नवमी तिथि, मृगशिरा, अर्धरात्रि का समय, और मां भगवती का प्राकट्य हुआ। बोलो जगदम्बा मैया की, बोलो सच्चे दरबार की, ऊंचियां ते सुचियां जोता वाली माता तेरी सवारी। मां भगवती करने लगे, देखते ही देखते भगवान के धाम को चले गए, शरीर छोड़ दिया। उनको इच्छा मृत्यु का वरदान है, वो कभी भी जा सकते हैं, लेकिन जाने से पहले उनका विचार है मैं भगवान का दर्शन करके जाऊं।
तो भगवान का दर्शन किया और जाएगा क्या? आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। उनके शरीर से वो दिव्य ज्योति निकली, वो आत्मा निकली और परमात्मा में विलीन हो गई और भगवत कृपा उनको प्राप्त हो गई। बोलो शंकर भगवान की। ये है छठी भक्ति प्यारे। सातवीं भक्ति है बंधन। और बंधन कैसा? यहाँ भगवान का बंधन करने के लिए, पूजा करने के लिए कई बार हमें बड़ी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, परीक्षा देनी पड़ती है। एक बार का वर्णन कि भाई एक जमुनादास नाम के भक्त हुए, जमुनादास नाम के भक्त। तो बाजार में चले गए, आज शिव जी की पूजा करनी है, फूल नहीं मिल रहे। आजकल तो फूल काफी है ना, एक मौसम थोड़ा ऐसी आती है पीछे जब फूलों का भाव हो जाता है, फूल नहीं मिल रहे थे और आज पूजा करनी है, फूल लाने हैं, तो शिव जी के ये फूल चढ़ाना है। तो चले गए जहां पर फूल बेचने वाला था, उसके पास अब एक ही फूल बचा था, बहुत बड़ा फूल था, सुंदर फूल था। और जैसे ही वो आया, बोले महाराज ये फूल मुझे चाहिए। बोले कितने का है? बोले 5 रुपए का है। अच्छा महाराज लो। ये 5 रुपए अभी निकाले ही थे और उसी समय एक और भक्त आ गया वहां पर। अरे भाई ये फूल मुझे चाहिए। अब ध्यान से सुनना, वो जो दूसरा भक्त था उसके लिए वो फूल अपने भगवान को नहीं देना था, अपनी मासूका के लिए देना था। वो किसी से प्रेम करता था तो उसके लिए फूल चाहिए था। फूल एक था और पूछा कितने का फूल? बोले फूल तो बिक गया भाई, फूल की कीमत 5 रुपए है। कि इन भक्त ने ले लिया, इन्हें बाबा के मंदिर में जाना है, शिव जी के ऊपर चढ़ाना है। अरे महाराज 5 रुपए, ये लो मेरे से 10 रुपए, ये फूल मुझे दो। अब भक्त जमुनादास ने सोचा एक ही फूल है, यहाँ तो टक्कर हो गई। तो जमुनादास ने कहा मैं 20 रुपए दूंगा। अब वो दूसरा भक्त कहता मैं 40 रुपए दूंगा। अब बोली लग गई उस फूल की तो प्यारे, और बोली लगते लगते फूल की कीमत 1 लाख रुपए में पहुंच गई। 5 रुपए का फूल 1 लाख रुपए कीमत हो गई। और 1 लाख रुपए की बोली जब लग गई तो उस समय क्या हुआ, जिसे वो अपनी माशूका के लिए फूल ले जाना था, उसने सोचा अरे 1 लाख में तो कितनी माशूकाएं मिल जाएंगी, छोड़ो उस फूल को करे। ऐसा विचार उत्पन्न हुआ, फूल छोड़ दिया। लेकिन वो भक्त जो भगवान के लिए, जिसने अपना सर्वस्व लुटा दिया, अपनी सारी प्रॉपर्टी जगह जमीन सब बेच दी एक फूल के लिए, और उस फूल को लेकर के आया, बाबा के पास चढ़ा दिया, बाबा की पूजा की, आंखों से अश्रुपात होने लगा और भगवान ने बता दिया अरे तूने जिस कीमत से ये फूल चढ़ाया है ना, मैं तुम्हारे फूल के वजन को, भार को सहन नहीं कर सकता। और वो फूल भगवान सहन नहीं कर पाए, झुका दिया, गिर गया और आशीर्वाद दे दिया उस भगत के लिए। ये फूल नहीं, आज अपनी प्रॉपर्टी को बेच करके अपनी भक्ति और श्रद्धा को प्रकट किया है। बोलो शंकर भगवान की। ना अन्य दूसरे के लिए कोई स्थान नहीं है। ऐसी भक्ति जीव जब करता है, अनन्य चिंतयन्तो मां ये जनहा पर्युपासते तेषां नित्यायुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं ऐसे भक्त का मैं योग और क्षेम का वहन स्वयं करता हूं। बंधुओं, अगली 8वीं भक्ति है सख्य। भगवान को सखा भी बना सकते हो। द्रौपदी ने क्या बनाया? सखा, मित्र, यार। कृष्ण भगवान को यार बनाया, मित्र बनाया। और मित्रता भगवान ने कैसे निभाई? एक बार ऐसा वर्णन आता है, पूरे 16,108 पटरानियों के साथ मिलकर के भगवान बैठे हुए उनके बीच में, और उनकी उंगली कट गई। भगवान की उंगली कटी, सब दौड़ गए पट्टियां लाने के लिए, भगवान को पट्टी बांधेंगे। लेकिन तब तक द्रौपदा ने अपने साड़ी के पन्नू को फाड़ दिया और भगवान की उंगली को वो बांध दी, पट्टी कर दी। तो भगवान कहते वो किसी का ऋण नहीं रखते। उसमें 99,99,99,900
99 धागे थे। भगवान कहते हैं एक एक धागे के बदले में एक एक साड़ी दूंगा। समय आया, भरी सभा के बीच में जब नग्न किया जा रहा था, आहा, कृष्ण कृष्ण एक नहीं जिसके 5 पति हो, और पति भी कैसे, महारथी, जिनका नाम सुन करके सब थर थर कांपते हैं। लेकिन एक भी पति काम नहीं आया, सब सिर झुका करके बैठे हैं। जब पत्नी के ऊपर विपत्ति आई, पति हो संसार का कोई भी जीव हो, उस भगवान के अतिरिक्त इस संसार में हमारा दूसरा कोई सहाय नहीं प्यारे। भगवान ने साड़ियां प्रदान की, द्रौपदी का दुख दूर किया।